अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पावर बीआई में लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है। इससे गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने पावर बीआई के थ्रू लाइन चार्ट ड्रा किया था। उस लेक्चर के अंदर और आज के लेक्चर में डिफरेंस क्या रहेगा? उस लेक्चर में हम लोगों ने 2 वाई एक्सेस सेलेक्ट किए थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लेकिन उसमें हम लोगों ने लेजेंड्स को सिलेक्ट नहीं किया था। आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंडरी एक्सिस को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि लेजेंड्स को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पावर बीआई ओपन करेंगे। पावर बीआई ओपन करने के बाद हम लोग ये ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि जो हमारे पास डाटा है, उस डाटा को हम लोग पावर बीआई में लेके आते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक करना होता है गेट डाटा और एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो एक्सेल वर्कबुक में है, तो मैं यहाँ इस पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ इसको पाथ बताऊँगा कि मेरा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। डाटा को डबल क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम अपना डाटा एक्सेल से या किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हम पावर बीआई में लेके आएँगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद हल हम लोगों ने लोड पे क्लिक करना होता है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक नहीं करना होता। लोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डाटा एक्सेल से ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे पावर बीआई में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपका डाटा ले का जो लेंथ है वो कितनी है। अगर आपका डाटा हैवी है तो थोड़ा टाइम लेता है। नॉर्मली विदिन अ फ्यू सेकंड्स आपका सारा डाटा लोड होके तो यहाँ पे आ जाता है। अब ये वो तमाम वेरिएबल्स हैं जो जिनका डाटा मेरे पास एक्सेल शीट में था। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के साथ आपको नज़र आ रहा है कि समेशन का साइन है और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके साथ समेशन का सम का साइन नहीं है। वो वेरिएबल्स जिनके साथ समेशन का साइन है, इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, यानी कि ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, इनका डाटा नंबर्स की फॉर्म में था, इन सबको हमने सम कर लिया, इनको हम सम कर सकते थे। जैसे कि प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, सेल्स है, तो ये सारे कहीं न कहीं नंबर्स की फॉर्म में होते हैं और हम इन सबको ऐड कर सकते हैं और हमारे पास आंसर एक सिंगल न्यूमेरिक डिजिट में आता है। जब हम इन वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, इनको सम नहीं किया जा सकता, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे कि सिटी है तो डिफरेंट सिटीज़ होंगे, कैटेगरी है तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। उनको हम ऐड करके एक कंट्री नहीं बना सकते, हर कंट्री का अपना अलग-अलग डाटा है। तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। अब चूँकि हमारे पास डाटा एक्सेल में आ चुका है, अब हम लोग लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट ड्रा करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास एक सैंपल एक टेम्पलेट आ जाता है। अब उसके बाद हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताने हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे ऑर्डर डेट और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे सेल्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं सेल्स। सेकेंडरी एक्सिस को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि सेकेंडरी एक्सिस पे सेकेंडरी वाई एक्सिस पे हम एक ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। आज हम लेजेंड्स को देखेंगे कि अगर हम लाइन ग्राफ के अंदर लेजेंड्स ऐड करते हैं तो वो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेजेंड्स में हम ले लेते हैं कैटेगरी। ये हम लोगों ने कैटेगरी को इंक्लूड कर लिया। अब हम इसके फोकस मोड को ऑन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके 3 किस्म की कैटेगरीज़ का डाटा हमारे पास आ चुका है। एक फर्नीचर का है, एक ऑफ़िस का है और एक टेक्नोलॉजी का है। मैं यहाँ जब फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखें बाकी दोनों ब्लर हो गए हैं। मेरे पास मेन जो फोकस रह गया वो टेक्नोलॉजी पे। इसी तरीके से आप ऑफिस पे करेंगे तो बाकी 2 ब्लर हो जाएँगे। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा हाइलाइट और होगा, बाकी दोनों ब्लर हो जाएँगे। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे कैटेगरी के पे, तो ये तीनों आपको ईज़िली विज़िबल नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम इसकी फ़ॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं कि इसमें हम क्या-क्या फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम जाएँगे फ़ॉर्मेट यूअर विज़ुअल में। जब यहाँ जाते हैं तो 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक है विज़ुअल और एक है जर्नल। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम विज़ुअल में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो है एक्स एक्सिस की।
हम इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वर्ट रेंज। इन्वर्ट रेंज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो आप ये समझ लें कि इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग में कर दिया इसने। यहाँ पहले 14 इधर था 2014, अब इधर चला गया। अब जैसे ही मैं इधर करता हूँ तो 2014 इधर आ जाएगा, 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है वैल्यूज़ की, ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई नज़र आएँ कि ना आएँ। ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ये जो ईयर्स लिखे हुए आ रहे थे वो गायब हो जाएँगे। ऑन करेंगे तो ये ईयर दोबारा से इनकी विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अब वैल्यूज़ के अंदर जाते हैं तो ये जो ईयर का राइटिंग लैंग्वेज है, फ़ॉन्ट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका कलर जो आप करना चाहें वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो इसका डिस्प्ले यूनिट है, वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइम एक्स एक्सिस पे यूनिट है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो वो सेम एज़ इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से आप एक्स एक्सिस के टाइटल की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइटल ईयर है। आप ऑफ करेंगे तो वो टाइटल यहाँ से हट जाएगा, ऑन करेंगे तो वो टाइटल आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर टाइटल के अंदर फर्दर सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ ईयर लिखा हुआ है, मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ, तो टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, कलर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे चला जाएगा। हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और एक्स एक्सिस को हम यहाँ से लॉक करते हैं ताकि अब हम वाई एक्सिस पे काम कर सकें। जब आप वाई एक्सिस ओपन करते हैं तो सबसे पहले रेंज कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो। तो ये देखें, या मैं इसको ज़रा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ ताकि हमें बाकी आगे काम करने में आसानी हो जाए। अच्छा, उसके बाद लॉगरिथम स्केल जैसे ही आप ऑन करते हैं तो इस तरह से डाटा शो हो जाएगा। इन्वर्ट रेंज करते हैं तो वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ये रिवर्स कर देगा। ये 60 मिलियन को ऊपर ले गया है, 160 को नीचे ले आया है। आप इसको ऑफ करेंगे तो अगेन ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोज़ीशन में आ जाता है। वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये ना नज़र आएँ। इसको ऑफ करेंगे तो वैल्यूज़ हट जाएँगी, ऑन करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएँगी। फिर वैल्यूज़ का फ़ॉन्ट लैंग्वेज, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, आप जो मर्ज़ी से यहाँ अपनी सेटिंग करना चाहें, कर सकते हैं, कलर चेंज हो जाए। डिस्प्ले यूनिट, इस टाइम ये मिलियन के अंदर है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थाउज़ेंड्स में आ जाए, तो ये थाउज़ेंड में आ जाएगा। आप डेसिमल कितने पॉइंट्स में शो करे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सेस पोज़ीशन, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप चाह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे ये जो टाइटल लिखा हुआ है सम ऑफ सेल्स, आप टाइटल हटाना चाह रहे हैं तो हट जाएगा। इसी तरीके से आप टाइटल का टेक्स्ट खुद चेंज करना चाह रहे हैं, ये सम ऑफ सेल्स है, मैं इसको सिर्फ सम करना चाह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। अच्छा, फिर इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज किया जा सकता है। फ़ॉन्ट का साइज़, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका कलर, सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये वो सेटिंग्स है जो वाई एक्सिस के अंदर हम कर सकते हैं। सेकेंडरी वाई एक्सिस है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे। लेजेंड्स में जब हम जाते हैं तो लेजेंड्स में ये, अब अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ तो देखें यहाँ पे लेजेंड्स की सारी हेडिंग हट गई है। लेजेंड्स ऑन करके इस एरो पे क्लिक करके लेजेंड्स के अंदर जो फर्दर चेंजेस की जा सकती है, अब हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इसकी पोजीशन। इस टाइम ये टॉप लेफ्ट पे है, मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट साइड पे चला जाए, तो राइट साइड पे चला गया। हम इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं या आप अपनी मर्जी से जिस भी पोजीशन में करना चाह रहे हैं, ये सेट हो जाता है। अच्छा, फिर इसके जो मार्कर का स्टाइल है, ये सर्कल लगे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप जाएं लाइन, तो ये अब लाइन की फॉर्म में आ गया। आप कहते हैं कि लाइन एंड मार्कर, ठीक है, और इसी तरीके से आप ये ओरिजिनल पोजीशन में इसको लेके चले जाते हैं। फिर टेक्स्ट, इसका आप टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं।
इसका आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको बोल्ड, इसको आप इटैलिक, अंडरलाइन, इसका कलर, सारा कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि टाइटल शो ना हो, ये जो कैटेगरी लिखा हुआ है ये ना आए, इसको ऑफ करेंगे तो हट जाएगा। फिर इसी तरीके से टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो ये वो सारी ऑप्शन है जो आप लेजेंड के अंदर शो करना चाहते हैं। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन में आपको ये लाइन्स नज़र आ रही होंगी, ये वर्टिकल भी और ये हॉरिज़ॉन्टल भी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये ना शो हो हॉरिज़ॉन्टल, तो ऑफ करें, हॉरिज़ॉन्टल वाली खत्म होगी। ऑन करेंगे तो आ जाएँगी। इनका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनकी शेप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से वर्टिकल जो हैं, आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये वर्टिकल ग्रिड लाइन भी यहाँ से हट गई। ऑन करेंगे और आप ये कह रहे हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ से उसका कलर आप चेंज कर लें और इसी तरीके से जो उसकी शेप है, वो चेंज करेंगे, तो यहाँ से आपको इनकी विज़िबिलिटी आसानी से नज़र आ जाएगी। तो इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। तो ये वो सेटिंग्स हैं जो आप ग्रिड लाइन के अंदर से कर सकते हैं। उसके बाद है ज़ूम स्लाइडर। ज़ूम स्लाइडर को जब हम ऑन करते हैं ना, यहाँ देखें ये ज़ूम स्लाइडर आ गया। अब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों पे और स्लाइडर लेबल। अब ये देखें कि बेसिकली है क्या, जैसे मैं इसको करता हूँ ना, तो ये देखें, ये सारा ग्राफ की जो शेप है ना, वो ये चेंज कर रहा है, ठीक है? बेसिकली ये कर क्या रहा है कि ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता रहा है। ये हम करते किस लिए हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि अगर हमने देखना हो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किस चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है, किस चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, तो हम यहाँ से इस स्लाइडर को यूज़ करते हुए उस चीज़ की सप्लाई कब बढ़ी, कब कम हुई, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्लाइडर का हमें बेनिफिट होता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर देखना चाहें कि कब किस चीज़ की सेल बढ़ी है, कम हुई है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम इसको ऑफ कर लेते हैं और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है लाइन्स की। ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन की फ़ॉर्मेटिंग हम अगर करना चाहते हैं, ऑल या किसी एक की फर्नीचर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है सॉलिड लाइन, हम इसे कहते हैं ये डैश्ड लाइन में हो, ये डैश्ड लाइन में आ गई है, ठीक है? फिर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसकी ट्रांसपेरेंसी आप करना चाह रहे हैं और शेड एरिया आप करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वो आपकी लाइन का कलर चेंज करके दे देगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाई हुई है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये शेडेड एरिया मैंने अभी बताया कि ये सारा आपको विजिबिलिटी दिखा सकता है। मार्कर के अब हम फर्नीचर की अगर बात करते हैं, तो इसका हम लोगों ने कहा है कि शो फॉर दिस एरिया ऑन। देखिए मार्कर यहाँ पे आना शुरू हो गए, ये डॉट्स। इसी तरीके से हम कहते हैं ऑफिस सप्लाई कभी ऑन कर दो, तो हर एक के ऊपर ये देखें इसके ये डॉट्स आना शुरू हो गए। हम इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ से इसकी शेप चेंज होगी। आप कलर यहाँ से चेंज करना चाहें, तो कलर यहाँ से इनका चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी के ऊपर आप ये रखना चाहते हैं तो रखें, डिलीट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये ना शो हो, तो उसको ऑफ कर दें। डाटा लेबल्स, यहाँ अभी किसी भी लाइन के ऊपर डाटा नहीं है, हम चाह रहे हैं कि डाटा शो हो। तो ये देखें हर एक पॉइंट के ऊपर हमें डाटा शो होना स्टार्ट हो गया। फिर इसी तरीके से डाटा लेबल्स, तो अब ऑल हम कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ज़रा देखना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको जैसे ही ऑफ करूँगा ना, तो फर्नीचर का हट जाएगा। तो ये देखें फर्नीचर के ऊपर से हट गया। ऑन करूँगा तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से उसका जो मिनिमम है और मैक्सिमम ऑफसेट है वो हम चेक कर सकते हैं। टाइटल भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है, तो ऑन करेंगे तो ये देखें हर एक पॉइंट पे फर्नीचर लिखा हुआ आ गया। वैल्यूज़ आप ऑफ करना चाहें, तो वैल्यूज़ ऑफ हो जाएँगी, सिर्फ़ वो नाम आ रहा होगा। डिटेल्स आप ऑन करेंगे तो आ जाएगी, डिटेल ऑफ करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये वो सेटिंग्स है जो आप डाटा लेबल्स के अंदर करते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से डाटा हट गया। सीरीज़ लेबल, तो यहाँ पे ये देखें ये सीरीज़ लेबल होगी। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ इस हिस्से से वो गायब हो जाती है। ऑन करेंगे,
फिर इसके अंदर फर्दर सेटिंग में एक को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यूज़, उसका बैकग्राउंड, यहाँ मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें इसका ऑफिस सप्लाई के ये बिल्कुल ना आपको हल्का सा एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ ना ताकि आपको नज़र आए। ये देखें ये ब्लू हो गया। अब इसको हम किसी और कलर का करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। लास्ट में है बैकग्राउंड। इस पूरे के ऊपर हम बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करें, जो आपने बैकग्राउंड एक लगाना है। मैं इसको नॉर्मल की बजाय फिट करता हूँ तो ये पूरे के ऊपर बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप विजुअल में करते हैं। जर्नल में जाते हैं तो जर्नल में सबसे पहले हमारे पास सेटिंग है प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में हम इसका जो ये साइज़ है, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये ऐसे। और दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ से अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसको न्यूमेरिक डिजिट्स देके तो इसका साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसकी पोज़ीशन हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकली वही अगेन व्हाइट एरिया इंक्रीज़ डिक्रीज़, पैडिंग में भी वही है। आप यहाँ से इसको करेंगे, तो यहाँ से देखें ये व्हाइट एरिया इंक्रीज़ कर रहा है। तो इधर से आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में से। टाइटल ये जो टॉप पे आ रहा है, सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड कैटेगरी, मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो वो हट गया है। ऑन करेंगे तो शो हो जाएगा। फिर टाइटल के अंदर आप ये टाइटल अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और उसका बैकग्राउंड में कुछ रखना चाह रहे हैं, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैप, सबटाइटल, डिवाइडर, इन दोनों के दरमियान में एक लाइन आ रही हो, इसको ऑन करेंगे तो वो डिवाइडर आ जाएगा। फिर डिवाइडर का कलर किस तरह का हो, आप वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ डिवाइडर का कलर आ गया। सॉलिड, डैश लाइन, डॉटेड लाइन, ये देखें अब ये डॉटेड लाइन आ गई है। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो इफ़ेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड ऑफ कर लें। बैकग्राउंड आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे अभी देखें पूरे का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। तो बैकग्राउंड, उसकी ट्रांसपेरेंसी, विजुअल बॉर्डर, ये वाले जो बॉर्डर हैं आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं। शैडो में कि ये इसकी फॉर्मेटिंग में शैडो शो हो या ना हो, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से हेडर आइकन आप ऑफ कर लें। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप जनरल से कर सकते हैं, और ये इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस हर एक चीज़ को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना काम किया इसका टेबल भी शो हो। तो इसका टेबल आ गया, आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं तो यहाँ वर्टिकल चला जाएगा, ठीक है? ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे आ गया, बैक टू सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे आप इसको जब हायरार्की में करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो ईयर में डाटा है तो क्वार्टर में पहले कन्वर्ट करेगा, क्वार्टर से फिर वो उसको मंथ में ले जाएगा। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का डाटा चेक करना चाह रहे हैं करें। ड्रिल अप, ड्रिल डाउन से क्या होगा कि वो आपको जो आपका डाटा है, ओरिजिनल पोज़ीशन की तरफ आपको देता चला जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।